क्या सिर्फ भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं, या फिर वो मनुष्य भी जिसने अपने भीतर के भगवान को जान लिया हो? यही प्रश्न सदियों से मानवता को विचलित करता आया है। क्योंकि जब हम चमत्कार शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने कोई अलौकिक दृश्य उभरता है। कोई हवा में उड़ रहा है, कोई मृत को जीवित कर रहा है, कोई भविष्य देख रहा है। पर आदि शंकराचार्य की दृष्टि इससे कहीं अधिक गहरी थी। वे कहते थे कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस दिन एक मनुष्य अपने भय पर विजय पा लेता है, जिस दिन वो अपने अहंकार को पिघला देता है, जिस दिन वो ये जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं, उसी दिन सबसे बड़ा चमत्कार घटित होता है। लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है कि उनके जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हुए जिन्होंने लोगों को स्तब्ध कर दिया। और इन घटनाओं को केवल जादू कह देना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि शंकराचार्य कभी शक्ति प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे। वे सिद्धियों को आध्यात्मिक मार्ग की अंतिम मंजिल नहीं मानते थे। वे कहते थे कि जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, जब चेतना ब्रह्म से एक हो जाती है, तब प्रकृति स्वयं उस ज्ञानी के लिए सहयोगी बन जाती है। जैसे एक साधारण व्यक्ति लहरों को अलग अलग देखता है, पर ज्ञानी पूरे समुद्र को एक साथ देखता है। और जो पूरे समुद्र को जान ले, उसके लिए लहरों का व्यवहार कोई रहस्य नहीं रहता। यही कारण था कि जहां जहां शंकराचार्य गए, वहां लोग केवल उनके ज्ञान से ही नहीं, बल्कि उनकी दिव्य उपस्थिति से भी प्रभावित हुए। कई लोगों ने कहा उनके आसपास बैठते ही मन शांत हो जाता था। कई लोगों ने कहा उनके शब्द सीधे हृदय को बदल देते थे। और कुछ घटनाएं तो इतनी अद्भुत थीं कि लोगों ने उन्हें स्वयं शिव का अवतार मान लिया। पर यहां एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। शंकराचार्य ने कभी अपने चमत्कारों का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कभी लोगों को आकर्षित करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे जहां मनुष्य शक्ति में फंस जाता है, वहां सत्य छूट जाता है। इसलिए उनके हर चमत्कार के पीछे एक शिक्षा छिपी थी। कहीं वे किसी का अहंकार तोड़ रहे थे, कहीं किसी भक्त का विश्वास जगा रहे थे, कहीं ये दिखा रहे थे कि चेतना शरीर से कहीं अधिक विशाल है। और शायद यही कारण है कि उनके चमत्कार आज भी केवल मनोरंजन की कहानियां नहीं लगते, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाले अनुभव बन जाते हैं। आज की इस यात्रा में हम केवल घटनाएं नहीं सुनेंगे, हम ये भी समझेंगे कि उन घटनाओं के पीछे छिपा आध्यात्मिक विज्ञान क्या था। क्या वास्तव में चेतना इतनी शक्तिशाली हो सकती है? क्या मनुष्य प्रकृति की सीमाओं से परे जा सकता है? क्या एक ज्ञानी संत वास्तव में वो देख सकता है जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इन चमत्कारों का उद्देश्य केवल लोगों को चौंकाना था, या फिर हमें हमारी अपनी दिव्यता का स्मरण कराना? क्योंकि शंकराचार्य बार बार एक ही बात कहते थे, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। और शायद सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि एक साधारण मनुष्य भी यदि वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आज हम उन्हीं 5 अद्भुत प्रसंगों की यात्रा पर चलेंगे, जहां रहस्य भी है, रोमांच भी, दर्शन भी और आत्मा को भीतर तक हिला देने वाली सीख भी। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि अब जो कहानियां आने वाली हैं वे केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें महसूस करना पड़ेगा। पहला चमत्कार, नदी का उल्टा बहना। सुनने में यह केवल एक अलौकिक घटना लगती है, जैसे किसी संत ने प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी हो। लेकिन यदि हम शंकराचार्य की दृष्टि से इस घटना को देखें तो यह केवल पानी की दिशा बदलने की कथा नहीं है, बल्कि चेतना की शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि उस दिन नर्मदा का प्रवाह अत्यंत उग्र था। आकाश में काले बादल थे, हवा में भय था, नदी गर्जना कर रही थी, मानो प्रकृति स्वयं अपने विराट रूप में खड़ी हो। शिष्य दूसरी ओर फंसे थे, लोग किनारे पर केवल असहाय होकर देख रहे थे। तभी वो महिला रोती हुई शंकराचार्य के पास आई। उसके चेहरे पर मां की व्याकुलता थी। उसकी आंखों में भय नहीं, केवल अपनी बच्ची को बचा लेने की प्रार्थना थी। उसने कहा, प्रभु, मेरी बच्ची मर जाएगी, मुझे उसके पास पहुंचना ही होगा। अब सामान्य मनुष्य क्या करता? वो परिस्थिति को दोष देता, भाग्य को कोसता, कहता कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शंकराचार्य परिस्थिति को बाहर से नहीं देखते थे, वे चेतना के स्तर से देखते थे। उन्होंने उस स्त्री के भीतर केवल एक मां का प्रेम देखा, और प्रेम शंकराचार्य के अनुसार स्वयं ईश्वर की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है।
कहते हैं उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला। वो कोई साधारण क्रिया नहीं थी, वह मानो प्रकृति को स्मरण कराना था कि उसका मूल भी उसी चेतना से निकला है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहो, पर उल्टी। और धीरे धीरे लोगों ने देखा कि नदी का प्रवाह बदलने लगा। जो जल आगे जा रहा था वह पीछे लौटने लगा। शिष्य स्तब्ध थे। लोगों के शरीर में कंपकपी दौड़ गई। किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। पर सबसे अद्भुत बात यह थी कि शंकराचार्य के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, कोई गर्व नहीं था। जैसे उनके लिए ये कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि करुणा का स्वाभाविक विस्तार था। वह महिला नदी पार कर गई, उसने अपनी बेटी को बचा लिया। और जब सब लोग इस घटना को चमत्कार कहकर प्रणाम करने लगे, तब शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, तुम लोग सोचते हो कि नदी उल्टी बह गई, पर वास्तव में बदला क्या? केवल दिशा। और दिशा हमेशा शक्ति से नहीं, चेतना से बदलती है। यह वाक्य बहुत गहरा है क्योंकि शंकराचार्य बार बार कहते थे कि संसार की हर वस्तु चेतना से जुड़ी हुई है। हम अपने आप को प्रकृति से अलग समझते हैं, इसलिए हम उससे संघर्ष करते हैं। लेकिन ज्ञानी स्वयं को प्रकृति से अलग नहीं मानता। उसके भीतर कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। और जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृति उसे अपना ही हिस्सा मानकर प्रतिक्रिया देती है। यही कारण है कि भारतीय योग परंपरा में सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, पर सच्चे संत उन्हें कभी अपनी उपलब्धि नहीं मानते। वे जानते हैं यह मैं की शक्ति नहीं, ईश्वर की धारा है जो उनके माध्यम से बह रही है। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। जीवन की नदियां भी कई बार हमारे विरुद्ध बहती हुई प्रतीत होती हैं। परिस्थितियां असंभव लगती हैं, सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं, जब भीतर पूर्ण शुद्धता, करुणा और निस्वार्थता जाग जाती है, तब वही प्रकृति जो बाधा लग रही थी मार्ग बन जाती है। क्योंकि चमत्कार प्रकृति के विरुद्ध नहीं होते, वे प्रकृति के सबसे गहरे सत्य के साथ एक हो जाने से घटित होते हैं। दूसरा चमत्कार, मृत राजा का पुनर्जीवित होना। ये प्रसंग आदि शंकराचार्य के जीवन का सबसे रहस्यमयी और सबसे अधिक चर्चित चमत्कारों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये केवल किसी मृत शरीर के उठ खड़े होने की कथा नहीं है, बल्कि ये उस महान सत्य की ओर संकेत करता है जिसे वेदांत बार बार दोहराता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य उस राज्य में पहुंचे, तब पूरा राजमहल शोक में डूबा हुआ था। गलियारों में सन्नाटा था, सैनिक असमंजस में थे, मंत्री भयभीत थे, क्योंकि राजा की अचानक मृत्यु हो चुकी थी और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राज्य टूटने की कगार पर था। लोग केवल एक राजा को नहीं खो रहे थे, वे अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपना भविष्य खो रहे थे। और यही संसार का स्वभाव है। जिस चीज को हम स्थायी मान लेते हैं, जीवन एक क्षण में उसे छीन लेता है। तभी शंकराचार्य उस मृत राजा के पास जाकर शांत भाव से बैठ गए। उन्होंने राजा के निर्जीव शरीर को देखा जैसे कोई ज्ञानी वस्त्र को देखता है, बिना भय, बिना मोह, क्योंकि उनके लिए मृत्यु अंत नहीं थी। वे जानते थे कि जो चला गया है वो शरीर नहीं, चला केवल चेतना ने उस शरीर को छोड़ दिया। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं इस शरीर में प्रवेश करूंगा। शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा शायद वे कोई प्रतीकात्मक बात कह रहे हैं, पर शंकराचार्य पूर्णतः गंभीर थे। उन्होंने अपने स्वयं के शरीर को ध्यान अवस्था में स्थिर किया और कहा, जब तक राज्य को उत्तराधिकारी ना मिल जाए, मैं इस शरीर के माध्यम से कार्य करूंगा। ये सुनकर शिष्यों के मन में भय भी था और विस्मय भी, क्योंकि ये कोई साधारण योग नहीं था। ये उस उच्च अवस्था का संकेत था जिसे योग शास्त्र में पर काया प्रवेश कहा गया है, अर्थात अपनी चेतना को दूसरे शरीर में स्थापित करना। और फिर जो हुआ उसने सभी को हिला दिया। मृत पड़ा राजा धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी आंखें खुलीं, राजमहल में हलचल मच गई। लोग रोने लगे। किसी ने इसे देवताओं की कृपा कहा, किसी ने शिव का चमत्कार, पर वास्तव में वो राजा नहीं था। उस शरीर के भीतर अब शंकराचार्य की चेतना कार्य कर रही थी।
कहते हैं 1 महीने तक उन्होंने उसी शरीर के माध्यम से राज्य चलाया, न्याय किया, व्यवस्था संभाली, लोगों की रक्षा की, और जब उचित उत्तराधिकारी मिल गया तब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया और पुनः अपने मूल शरीर में लौट आए। ये कथा सुनने में अविश्वसनीय लग सकती है, पर शंकराचार्य का पूरा दर्शन इसी संभावना पर आधारित है कि चेतना शरीर से स्वतंत्र है। वे कहते थे, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। उनके लिए शरीर केवल एक उपकरण था। ठीक वैसे ही जैसे एक अभिनेता अलग अलग पात्र निभाता है पर स्वयं उनसे बंधा नहीं होता। समस्या ये है कि हम अपने पात्र को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं, इसलिए मृत्यु हमें भयभीत करती है। पर जिसने स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में जान लिया, उसके लिए शरीर केवल एक माध्यम रह जाता है। और शायद इस कहानी का सबसे गहरा रहस्य यही है। शंकराचार्य लोगों को केवल ये नहीं दिखा रहे थे कि एक ज्ञानी क्या कर सकता है, वे ये दिखा रहे थे कि मनुष्य की वास्तविक पहचान कितनी विशाल है। आज हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने रिश्तों तक सीमित होकर जीते हैं, लेकिन वेदांत कहता है तुम्हारा अस्तित्व इन सबसे कहीं अधिक व्यापक है। तुम वो चेतना हो जो हर शरीर में एक समान रूप से विद्यमान है। और जब ये अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है, तब मैं और तुम का भेद मिटने लगता है। तब मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन बन जाती है, अंत नहीं। इसलिए इस कहानी को केवल एक अलौकिक घटना की तरह मत सुनिए, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। क्योंकि शंकराचार्य मानो हमसे पूछ रहे हैं, यदि तुम हर रात सपनों में एक नई दुनिया बना सकते हो, तो क्या यह संभव नहीं कि चेतना शरीरों की सीमाओं से भी परे हो? और शायद यही कारण है कि ज्ञानी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जान चुका होता है जो वास्तव में मैं हूं वो कभी मर ही नहीं सकता। तीसरा चमत्कार, पत्थर का पिघलना। ये कथा केवल किसी चट्टान के मोम की तरह पिघल जाने की कहानी नहीं है, ये उस शक्ति की कहानी है जिसे शंकराचार्य श्रद्धा कहते थे। आज हम श्रद्धा को केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड समझ लेते हैं, पर शंकराचार्य के लिए श्रद्धा का अर्थ था अपने भीतर की संपूर्ण चेतना को एक सत्य में समर्पित कर देना। और जब मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व एक ही भाव में डूब जाता है, तब उसके भीतर ऐसी अग्नि जागती है जो पत्थर जैसी कठोर चीज को भी बदल सकती है। कहा जाता है कि शंकराचार्य अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। वहां एक विशाल शिला थी, काली, कठोर और अत्यंत भारी। बरसों से लोग उसे देखते आए थे। उस पर एक रहस्यमयी शिलालेख अंकित था, जो इस पत्थर को पिघला देगा वही मां का सच्चा भक्त कहलाएगा। अनगिनत साधु आए, तपस्वी आए, किसी ने मंत्रों का प्रयोग किया, किसी ने अग्नि जलाई, किसी ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पत्थर वैसा ही अडिग खड़ा रहा। क्योंकि पत्थर केवल बाहर नहीं था, वो मनुष्य के भीतर भी था। अहंकार का पत्थर, संदेह का पत्थर, भय का पत्थर। और जब तक भीतर का पत्थर जीवित है, बाहर का पत्थर नहीं पिघलता। शंकराचार्य उस शिला के सामने पहुंचे। ना उन्होंने कोई प्रदर्शन किया, ना कोई घोषणा। वे शांत थे, जैसे किसी पुराने परिचित के सामने खड़े हों। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उस पत्थर पर रखा। कहते हैं उनकी आंखें बंद थीं। वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता फैल गई, मानो समय रुक गया हो। और फिर धीरे धीरे वो कठोर शिला नरम होने लगी। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पत्थर पिघलने लगा जैसे बर्फ सूर्य के सामने पिघलती है। और उसी शिला के भीतर से देवी की एक दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने देवी की कृपा। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। पर सबसे गहरी बात तब हुई जब लोगों ने शंकराचार्य से पूछा, प्रभु, आपने ये कैसे किया? वे मुस्कुराए और बोले, पत्थर नहीं पिघला, केवल भक्ति प्रकट हुई है। जहां प्रेम पूर्ण हो जाता है, वहां कठोरता टिक नहीं सकती। ये वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि शंकराचार्य जानते थे कि संसार की हर कठोरता के पीछे प्रेम की अनुपस्थिति है। जहां अहंकार है, वहां मन पत्थर बन जाता है। जहां भय है, वहां हृदय बंद हो जाता है। लेकिन जहां सच्ची भक्ति जागती है, वहां भीतर की जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है। और यही कारण है कि भारतीय दर्शन में भक्ति को केवल भावना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति माना गया है। भक्ति का अर्थ किसी मूर्ति से डरना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने मैं को धीरे धीरे पिघला देना,
ठीक वैसे ही जैसे घी अग्नि में डालते ही स्वयं अग्नि बन जाता है। शंकराचार्य कहते थे कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार को पकड़े रहता है तब तक ईश्वर केवल एक विचार बना रहता है, लेकिन जिस क्षण अहंकार पिघलता है उसी क्षण भीतर छिपी दिव्यता प्रकट होने लगती है। और शायद इसी कारण देवी की प्रतिमा पत्थर के भीतर से निकली। वो प्रतिमा पहले से वहीं थी, बस पत्थर हटना बाकी था। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भीतर भी शांति, प्रेम और चेतना पहले से मौजूद है। हमें उन्हें बाहर से लाना नहीं है, केवल भीतर की कठोरता हटानी है। इसलिए इस कथा को केवल एक अलौकिक घटना की तरह मत देखिए, ये तुम्हारे अपने जीवन का प्रतीक है। कई बार हमारा मन इतना कठोर हो जाता है कि न प्रेम महसूस होता है, न करुणा, न ईश्वर। हम केवल तर्क, भय और अहंकार में जीने लगते हैं। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो पत्थर भी पिघल सकता है, और यदि पत्थर पिघल सकता है तो तुम्हारा हृदय क्यों नहीं, तुम्हारा क्रोध क्यों नहीं, तुम्हारा अहंकार क्यों नहीं। शायद सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि एक शिला पिघल गई, बल्कि ये कि एक ज्ञानी संत ने संसार को ये याद दिलाया कि प्रेम की अग्नि से अधिक शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। चौथा चमत्कार, अंधे भक्त को आंखें मिलना। ये कथा केवल किसी व्यक्ति की दृष्टि लौट आने की कहानी नहीं है, ये उस गहरे आध्यात्मिक सत्य की कथा है जिसे शंकराचार्य अंतर्दृष्टि कहते थे, क्योंकि उनके अनुसार संसार का सबसे बड़ा अंधापन आंखों का अंधापन नहीं, बल्कि आत्मा को भूल जाना है। कितने लोग हैं जिनकी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हैं, फिर भी वे सत्य को नहीं देख पाते। वे केवल शरीर देखते हैं, नाम देखते हैं, रूप देखते हैं, पर उस चेतना को नहीं देख पाते जो सब में एक समान रूप से विद्यमान है। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बाहरी आंखें बंद होती हैं, पर भीतर जागृति का दीप जल रहा होता है। त्रिविक्रम भी ऐसा ही एक भक्त था। कहा जाता है कि वो रोज शंकराचार्य के आश्रम के बाहर बैठता था। उसके वस्त्र साधारण थे, उसकी आंखें निष्प्राण थीं। लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, जिसने संसार देखा ही नहीं वो ईश्वर को क्या देखेगा। लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि त्रिविक्रम की प्यास साधारण नहीं थी। वो संसार देखने के लिए नहीं रोता था, वो ईश्वर को अनुभव करने के लिए तड़पता था। और आध्यात्मिक मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान नहीं, यही तड़प होती है, क्योंकि जहां सच्ची प्यास होती है वहां मार्ग स्वयं बनता है। त्रिविक्रम अक्सर आश्रम के बाहर बैठकर केवल एक ही बात कहता, मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, उसने कभी धन नहीं मांगा, कभी चमत्कार नहीं मांगा, उसने केवल दर्शन मांगे। और यही भक्ति की सबसे शुद्ध अवस्था है, जहां मनुष्य संसार की वस्तुएं नहीं, स्वयं सत्य को चाहता है। एक दिन शंकराचार्य बाहर आए। उन्होंने उस अंधे भक्त को देखा, पर वे केवल उसका शरीर नहीं देख रहे थे, वे उसके भीतर की पुकार को सुन रहे थे। कहते हैं, वे उसके पास गए और बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा, फिर शांत स्वर में बोले, अब देख। और उसी क्षण त्रिविक्रम की आंखों में प्रकाश लौट आया। वर्षों के अंधकार के बाद उसने पहली बार सूर्य की रोशनी देखी, पेड़ देखे, आकाश देखा, लोगों के चेहरे देखे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने इसे ईश्वर की कृपा कहा, किसी ने योग शक्ति, लेकिन सबसे अद्भुत क्षण अभी बाकी था, क्योंकि त्रिविक्रम ने कुछ देर बाद शंकराचार्य से कहा, प्रभु, अब मैं बाहर का प्रकाश देख सकता हूं, पर वो प्रकाश कैसे देखूं जो भीतर है। यह सुनकर शंकराचार्य मुस्कुराए, क्योंकि यही वो क्षण था जहां एक साधारण मनुष्य सच्चे साधक में बदलता है। उन्होंने कहा, अब तुम सही प्रश्न पूछ रहे हो। और जिस दिन मनुष्य ये प्रश्न पूछने लगता है, उसी दिन उसकी भीतर की आंखें खुलनी शुरू हो जाती हैं। ये बात अत्यंत गहरी है, क्योंकि वेदांत कहता है कि हमारी बाहरी आंखें केवल वस्तुओं को देखती हैं, पर आत्मा को देखने के लिए एक दूसरी दृष्टि चाहिए। उपनिषद इसे दृष्टा कहते हैं, वो जो देखने वाले को भी देखता है। हम पूरी जिंदगी संसार को देखते रहते हैं, पर कभी ये नहीं पूछते कि देख कौन रहा है। और जब ये प्रश्न भीतर उठता है, तभी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। शंकराचार्य कहते थे कि वास्तविक ज्ञान वो नहीं जो तुम्हें संसार के बारे में जानकारी दे, वास्तविक ज्ञान वो है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का अनुभव करा दे। और शायद इसी कारण उन्होंने त्रिविक्रम को केवल आंखें नहीं दी,
उन्होंने उसे प्रश्न दिया, क्योंकि उत्तर से अधिक शक्तिशाली सही प्रश्न होता है। उत्तर मन को शांत कर सकता है, पर प्रश्न आत्मा को जगा देता है। इसलिए इस कहानी को केवल उपचार की घटना मत समझिए, ये तुम्हारे अपने जीवन का प्रतीक है। हम सब कहीं ना कहीं त्रिविक्रम ही हैं। हम बाहर की चीजों को देखने में इतने व्यस्त हैं कि भीतर के प्रकाश को भूल गए हैं। हम संसार को जानना चाहते हैं, पर स्वयं को नहीं। और शंकराचार्य मानो आज भी हमसे कह रहे हैं, बाहरी आंखें खुल जाना पर्याप्त नहीं है। जब तक भीतर का दृष्टा जागृत नहीं होता, तब तक मनुष्य अधूरा है। क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार अंधे को आंखें देना नहीं, बल्कि मनुष्य को स्वयं का साक्षात्कार करा देना है। पांचवां चमत्कार, वो गुफा जहां आदि शंकराचार्य समाधि में विलीन हो गए। ये केवल एक संत की मृत्यु की कथा नहीं है, ये उस चेतना की कहानी है जो शरीर की सीमाओं को पार कर अनंत में विलीन हो जाती है। क्योंकि शंकराचार्य के लिए जीवन और मृत्यु दो अलग घटनाएं नहीं थीं। वे कहते थे, जिसका जन्म हुआ है उसका नाश होगा, पर जो वास्तव में तुम हो वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए वो कभी मर भी नहीं सकता। न जायते म्रियते वा कदाचित। और शायद यही कारण है कि जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, तब उसमें भय नहीं था, बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। कहा जाता है कि केवल 32 वर्ष की आयु में, जब अधिकांश लोग जीवन को समझना भी शुरू नहीं कर पाते, तब शंकराचार्य संपूर्ण भारत में वेदांत की ज्योति जला चुके थे। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, हजारों शिष्यों को ज्ञान दिया, अनगिनत ग्रंथ लिखे और पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांध दिया। लेकिन फिर भी उनके भीतर कोई उपलब्धि का अहंकार नहीं था, क्योंकि वे जानते थे, जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार की सारी उपलब्धियां केवल लहरें हैं, समुद्र नहीं। कहते हैं, वे हिमालय की ओर बढ़े। केदारनाथ की ऊंची चोटियां, बर्फ से ढके पर्वत, ठंडी हवाएं और चारों ओर एक अलौकिक निस्तब्धता। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। उनके शिष्य उनके साथ थे। उनके हृदय में भय भी था और दुख भी, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि उनके गुरु अब इस संसार से विदा लेने वाले हैं। तब शंकराचार्य एक गुफा के सामने रुके। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, मैं अब समाधि में प्रवेश कर रहा हूं। ये शरीर यहीं रहेगा, पर मैं कहीं जा नहीं रहा। ये वाक्य साधारण नहीं था, क्योंकि केवल वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है जिसने स्वयं को शरीर से पूर्णतः अलग अनुभव कर लिया हो। फिर वे गुफा के भीतर गए। उन्होंने ध्यान लगाया। उनकी सांसें धीमी होती गईं। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। कहते हैं, शिष्यों ने देखा कि धीरे धीरे उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वो कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, मानो एक दीपक अपनी लौ को अनंत आकाश में विलीन कर रहा हो। और फिर वो शरीर प्रकाश में लीन हो गया। कोई मृत्यु नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल मौन, केवल विलय। यही महासमाधि कहलाती है, वो अवस्था जहां ज्ञानी अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करता है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतार देता है। लेकिन इस कथा का सबसे रहस्यमयी भाग उसके बाद शुरू होता है। कहा जाता है कि उस गुफा में आज भी एक दीपक जलता है। सदियां बीत गईं, राजाओं के राज्य समाप्त हो गए, आक्रमणकारी आए और चले गए, मौसम बदले, बर्फ गिरी, तूफान आए, पर वो दीपक बुझा नहीं। लोग आज भी उस गुफा को केवल एक स्थान नहीं, बल्कि चेतना के जीवित प्रतीक की तरह देखते हैं। अब चाहे कोई इस घटना को ऐतिहासिक सत्य माने या प्रतीकात्मक कथा, उसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। वो दीपक केवल तेल से जलने वाला दीपक नहीं है, वो ज्ञान का प्रतीक है। क्योंकि शंकराचार्य कहते थे, अज्ञान ही संसार का सबसे बड़ा अंधकार है, और जिस क्षण आत्मज्ञान का दीप जल जाता है, उसी क्षण भीतर का सारा भय समाप्त हो जाता है। इसलिए वह स्वयं भले शरीर से चले गए हों, पर उनका प्रकाश आज भी जीवित है। उनके शब्द आज भी लोगों के भीतर प्रश्न जगाते हैं। उनके भजन आज भी मंदिरों में गूंजते हैं। उनका अद्वैत आज भी साधकों को ये याद दिलाता है कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम उसी एक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। और शायद यही किसी महापुरुष का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। चमत्कार ये नहीं कि उसने नदी उल्टी बहा दी,
चमत्कार ये नहीं कि उसने पत्थर पिघला दिया। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि एक मनुष्य जिसने केवल 32 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन बिताया, वो 1200 वर्षों बाद भी लोगों के हृदय में जीवित है। क्योंकि शरीर समय के साथ मिट जाता है, पर सत्य कभी नहीं मिटता। और जो व्यक्ति सत्य बन जाता है, वो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। वो दीपक बन जाता है जो युगों तक जलता रहता है, लोगों को भीतर की ओर लौटने का मार्ग दिखाता रहता है। आज हमने आदि शंकराचार्य के 5 अद्भुत चमत्कारों की यात्रा की, लेकिन यदि बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये केवल चमत्कारों की कहानियां नहीं थीं। ये मनुष्य की चेतना के 5 द्वार थे। हर घटना हमें बाहर की किसी अलौकिक शक्ति की ओर नहीं, बल्कि भीतर छिपे उस सत्य की ओर ले जा रही थी जिसे हम रोज भूल जाते हैं। नदी का उल्टा बहना केवल पानी की दिशा बदलना नहीं था, वो ये स्मरण था कि जब मन शुद्ध हो जाता है तब प्रकृति विरोधी नहीं रहती, सहयोगी बन जाती है। मृत राजा का पुनर्जीवित होना केवल रहस्य नहीं था, बल्कि ये घोषणा थी कि आत्मा शरीर तक सीमित नहीं है। पत्थर का पिघलना केवल चमत्कार नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि श्रद्धा की अग्नि से सबसे कठोर अहंकार भी गल सकता है। अंधे भक्त को दृष्टि मिलना केवल आंखों का खुलना नहीं था, बल्कि भीतर के दृष्टा के जागरण का प्रतीक था। और वो दीपक जो सदियों बाद भी जल रहा है, केवल एक लौ नहीं है, वो ज्ञान का अमर प्रकाश है जो समय से परे है। क्योंकि शरीर समाप्त हो सकता है, साम्राज्य मिट सकते हैं, सभ्यताएं बदल सकती हैं, पर सत्य कभी समाप्त नहीं होता। और जो व्यक्ति सत्य में स्थापित हो जाता है, वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, अपने शब्दों में, अपनी चेतना में, अपने प्रभाव में। यही कारण है कि शंकराचार्य आज भी केवल इतिहास के पात्र नहीं है, वे आज भी जीवित अनुभव होते हैं। उनके भजन आज भी गूंजते हैं, उनका अद्वैत आज भी साधकों के भीतर प्रश्न जगाता है, और उनकी वाणी आज भी मानो धीरे से कहती है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, शिवोहम। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन कहानियों का तुम्हारे जीवन से क्या संबंध है? क्या ये केवल सुनने के लिए थीं? क्या ये केवल मनोरंजन थीं? नहीं, शंकराचार्य कभी केवल कथाएं सुनाने नहीं आए थे, वे मनुष्य को उसके भीतर की शक्ति का स्मरण कराने आए थे। क्योंकि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी अंधकार से गुजर रहे हैं। किसी की नदी भय से भरी है, किसी का मन पत्थर बन चुका है, कोई अपने भीतर अंधा है, कोई मृत्यु से डर रहा है, और कोई अपने भीतर के दीपक को भूल चुका है। शंकराचार्य की हर कथा मानो हमें धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ रही है। वे कह रहे हैं, बाहर मत भागो, जिस सत्य को तुम हिमालय में खोज रहे हो वो तुम्हारी अपनी चेतना में बैठा है। यही अद्वैत है, यही वो महान क्रांति है जिसने भारत की आध्यात्मिक धारा को बदल दिया। क्योंकि अद्वैत कहता है कि तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, तुम उसी अनंत चेतना की अभिव्यक्ति हो। और जिस दिन ये अनुभव हो जाता है, उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार घटित होता है। तब साधारण सांस भी दिव्य लगने लगती है, तब मौन भी संगीत बन जाता है, तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, वो एक पवित्र रहस्य बन जाता है। इसलिए आज जब रात को सोने जाओ तो एक क्षण के लिए अपने भीतर उतरना, आंखें बंद करना और धीरे से कहना, मैं चमत्कार देखने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं चमत्कार हूं। ये जीवन चमत्कार है, ये चेतना चमत्कार है, और स्वयं को जान लेना यही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि सोचो, इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों तारों के बीच तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम स्वयं को जान सको। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? शंकराचार्य कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं कि वो दुखी है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो अपनी वास्तविक प्रकृति को भूल गया है। और सबसे बड़ा सौभाग्य स्वयं को पहचान लेना। इसलिए अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम जीवन भर बाहर चमत्कार खोजते रहोगे या एक दिन साहस करके अपने भीतर उतरोगे? क्योंकि संभव है कि जिस दिव्यता को तुम मंदिरों, तीर्थों और कहानियों में खोज रहे हो, वो अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर मौन बैठी हो। और शायद यही कारण है कि शंकराचार्य की अंतिम पुकार आज भी हिमालय की हवाओं में गूंजती प्रतीत होती है।
शिवोहम शुद्धोहम चिदानंद रूपः शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक बाहर चमत्कार ढूंढना छोड़ो, भीतर देखो। संभव है तुम स्वयं वही चमत्कार हो जिसकी तलाश तुम्हें हमेशा से थी। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।